अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ साइटोकाइनेस इन क्लोरोप्लास्ट। तो साइटोकाइनेस हार्मोन क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन को प्रमोट करती हैं, क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन को काज करती हैं। किस तरह, मैं एग्जांपल देता हूं। तो हम दो तरह के सीडलिंग्स को लेते हैं, लाइट ग्रोन सीडलिंग्स एंड डार्क ग्रोन सीडलिंग्स। डार्क ग्रोन सीडलिंग्स को इट्यूलेटेड सीडलिंग्स भी कहा जाता है। तो लाइट ग्रोन सीडलिंग्स वो सीडलिंग्स होते हैं जो लाइट की मौजूदगी में ग्रो किए जाते हैं, लाइट की मौजूदगी में ग्रो किए जाते हैं। डार्क ग्रोन सीडलिंग्स वो सीडलिंग्स होते हैं जो लाइट की हेर मौजूदगी में, लाइट की एब्सेंस में, डार्क में, अंधेरे में ग्रो किए जाते हैं। तो लाइट ग्रोथ सीडलिंग्स में प्रोप्लास्टिड जो है ये डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। प्रोप्लास्टिड प्रिकर्सर है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड की। डार्क ग्रोथ सीडलिंग्स में प्रोप्लास्टिड्स ये डेवलप हो जाते हैं इटियोप्लास्ट में, यानी इट्यूलेटेड सीडलिंग्स में प्रोप्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट में डेवलप नहीं होते, ये डेवलप हो जाते हैं इटियोप्लास्ट में। इटियोप्लास्ट टाइप है प्लास्टिड की, लेकिन इटियोप्लास्ट जो है ये सिर्फ कैरोटीनाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं। इटियोप्लास्ट में क्लोरोफिल और बाकी जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो थाइलाकाइड सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो सिंथेसाइज नहीं होते। एक बार फिर से सुन लें, इटियोप्लास्ट जो है ये सिर्फ कैरोटीनाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं। इटियोप्लास्ट में क्लोरोफिल और बाकी जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं जो थाइलाकाइड सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो सिंथेसाइज नहीं होते, उसकी सिंथेसिस नहीं होती इटियोप्लास्ट में। तो इट्यूलेटेड सीडलिंग्स में क्लोरोप्लास्ट को डेवलप करने के लिए हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी यह है कि अगर हम इट्यूलेटेड सीडलिंग्स को लाइट के लिए एक्सपोज कर लें तो इसमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट बन जाएंगे। और अगर हम इसको लाइट के लिए एक्सपोज नहीं करना चाहते तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास यह है कि अगर हम इस पर साइटोकाइनिन हार्मोन को अप्लाई कर लें, साइटोकाइनिन हार्मोन, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाएंगे, बन जाएंगे, क्योंकि साइटोकाइनिन हार्मोन इट्यूलेटेड सीडलिंग्स में उन जीन्स को एक्टिवेट करती हैं जो क्लोरोप्लास्ट को डेवलप करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन को प्रमोट करने के लिए साइटोकाइनिन हार्मोन यूज किया जाता है इट्यूलेटेड सीडलिंग्स में। यह था रोल ऑफ साइटोकाइनेस इन क्लोरोप्लास्ट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।